जयति जगतः प्रसूतिर्विश्वात्मा सहजभूषणं नभसः द्रुतकनकसदृश दशशत मयूखमालार्चितः सविता। भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए, आज के जो हमारे सम्माननीय मंच है उन सभी को प्रणाम करते हुए और सम्मुख उपस्थिति जितने भी विद्वज्जन हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए अपने प्रकृत विषय पर उपस्थित होता हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बहुत सारी बातें कही हैं सिद्धांत स्कंद को लेकर के, संहिता स्कंद को लेकर के, होरा स्कंद को लेकर के, इसके अतिरिक्त निरवशेष कुछ भी नहीं रह जाता है कि अपनी बातें मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित कर सकूं। गुरुजी से बहुत कुछ हमेशा सीखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि इनकी वाणी को हमेशा सुनते रहें। जैसे कि इन्होंने अभी गुरुजी ने बताया कि हमारे शरीर में आकाश तत्व है, उसका ज्ञान हमें जो अन्य शास्त्रों से प्राप्त होता है, तो ठीक यही बात बराह मिहिर उस अपने ग्रंथ बृहद जातक में कहते हैं और कहते हैं कि भूयो भी पटु बुद्धि भी पटुधियाम होरा फल ज्ञप्तये शब्द न्याय समन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टेष्वपि। वो कहते हैं कि शब्द शास्त्र भी आपको आना चाहिए। तीनों स्कंधों की यदि हम श्रृंखला की बात करें तो तीनों स्कंधों के जो आधारभूत होते हैं, जो हमारी योग्यता होती है, जैसे यदि हमें गणित पढ़ना है तो व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित भी पढ़ना पड़ेगा उसकी अपनी योग्यता विकसित करने के लिए। तो यदि आपको होरा शास्त्र पढ़ना है अथवा संहिता शास्त्र आपको पढ़ना है तो होरा शास्त्र अनुमोदित जो अधिकारी बताए गए हैं उनका अवश्य लक्षण आपके में होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भूयो भी पटु बुद्धि भी पटुधियामत, बार बार अपनी बुद्धियों का वो अन्वेषण करते रहे, मनन चिंतन करते रहे, ऐसी उनकी शैली होनी चाहिए। और उसके लिए आधार उन्होंने क्या बताया कि शब्द शास्त्र का आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र का आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मूल जो टेक्स्ट है, मूल टेक्स्ट में कुछ अन्य उसके भाव रहते हैं और उसके हिंदी अनुवाद में कुछ अन्य भाव रहते हैं। तो जब तक आपको शब्द शास्त्र का, उस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसके मूल तत्व को नहीं समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्याय शास्त्र भी आपको अवश्य जानना चाहिए। स्वयं वराह मिहिर कहते हैं, जो उज्जैन के रहने वाले थे, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में थे, 5वीं शताब्दी के थे, तो वो कहते हैं कि शब्द और न्याय शास्त्र आपको अवश्य आना चाहिए। पाणिनीयम कणादंच सर्वशास्त्रोपकारकम, इसीलिए कहा गया कि पाणिनीय शास्त्र और आपको न्याय शास्त्र, ये 2 शास्त्र अवश्य आने चाहिए यदि आप होरा शास्त्र अथवा संहिता शास्त्र में पारंगत होना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त संहिता के भी बहुत सारे विषय हैं जो आप स्लाइड में उस चीज़ को देख सकते हैं। और भी जैसे प्रातःकाल चांदे सर ने कहा था, जो आदरणीय जो विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं, वो कहते हैं कि निःशुल्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आचार्य रामदैव के मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में उसको वो द्योतित करते हैं और कहते हैं कि आदौ संपूज्य रत्नादिभिरथ, पहले उनका पूजन कीजिए। किससे? रत्नादिभि, रत्न इत्यादि जो भी आपके सामर्थ्य है, जो भी आपने भगवान ने आपको जो भी योग्यता दी हुई है, अपनी योग्यता के अनुसार पूजन कीजिए और उसके बाद निवेदयेत, निवेदन कीजिए सत सत अपने फल को जानने के लिए। तो निःशुल्क बिल्कुल मैं भी उसी के समर्थन हूँ, निःशुल्क नहीं होना चाहिए, कुछ उसका पारिश्रमिक अवश्य निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क का कोई मोल नहीं होता है। तो सभी को नमस्कार करते हैं। और जो हमारा मुख्य विषय है कि लोक कल्याण में संहिता स्कंधी ज्योतिष शास्त्र का योगदान, तो होरा शास्त्र का तो योगदान आप सभी प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे अनुभव करते हैं ही, किंतु संहिता शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो प्रायः बहुत सारे लोगों द्वारा अस्पृष्ट रहा है। मुझे संस्था का नाम देख करके अत्यंत हर्ष हुआ। त्रिस्कंध नामक आधारित ये संस्था है, मतलब सिद्धांत स्कंद को भी, संहिता स्कंद को भी और होरा स्कंद, तीनों स्कंधों को लेकर के ये जो संस्था बनाई गई है, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। अन्य जो भी संस्थाएं हैं केवल एक अंग विशेष को, विशेष करके होरा शास्त्र विषय को लेकर के ही बनाई गई है, लेकिन ये जो संस्था है त्रिस्कंद ज्योतिष वाली संस्था है, ये देख करके बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है। तो हमारा जो संहिता स्कंद है वो तीनों स्कंधों में यदि कहा जाए, गणित स्कंद या फिर जातक स्कंद, इनमें तीनों स्कंधों में सर्वश्रेष्ठ है। और स्वयं आचार्य वराह मिहिर
हमें लगता है कि यदि आपको सिद्धांत स्कंद पढ़ना है या फिर संहिता स्कंद पढ़ना है या फिर होरा स्कंद पढ़ना है तो केवल और केवल एक आचार्य यदि हम पकड़ लेते हैं वराह मिहिर और उनके एक एक ग्रंथ पकड़ लेते हैं, होरा शास्त्र के लिए फलादेश के लिए बृहद जातकम या होरा शास्त्रम जो है, गणित के लिए पंच सिद्धांतिका यदि पकड़ लेते हैं और संहिता के लिए बृहद संहिता केवल पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति त्रिस्कंद पारज्ञ वो हो सकता है। और आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि संहिता शास्त्र को जो जानता है वही दैवज्ञ कहलाने का अधिकारी होता है। वो स्वयं कहते हैं कि संहिता पारगश्च दैव चिंतको भवति। मैं दूसरी स्लाइड निकालिएगा। तो ज्योतिष के 3 भेद हैं, आप देख सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम, इसके अनेक भेद हैं। नारद पुराण आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे भेद बताए गए हैं, केवल 3 विभागों में यह विभक्त नहीं है, अपितु इसके वराहमिहिर कहते हैं ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विषयम, अनेके भेदाः अनेके विषयाः वर्तन्ते अस्मिन् शास्त्रे, किंतु उसको कैटेगरीबद्ध करने के लिए 3 खंडों में उसको विभाजित कर दिया गया। तो इसमें जो हमारा संहिता स्कंद आता है, संहिता स्कंद जो है पूरे भूमंडल पर ग्रहों का, नक्षत्रों का, आकाशीय पिंडों का जितना शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है और समग्र रूप से जिसका अध्ययन किया जाता है वो हमारा होता है संहिता स्कंद, जो होरा शास्त्र और गणित शास्त्र से पृथक होता है। और आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि जो व्यक्ति संहिता शास्त्र को जानता है वो होरा शास्त्र से भी बृहत्तर है और गणित शास्त्र से भी बृहत्तर है। वो सामुद्रिक जब लक्षण लिखते हैं तो उसमें ऐसा वो निर्देश करते हैं कि वो होरा शास्त्र से भी बृहत्तर है और गणित शास्त्र से भी बृहत्तर है। तो इसलिए संहिता शास्त्र अवश्य अध्ययन करना चाहिए। आचार्य वराहमिहिर का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हमारे शरीर में अथवा इस भूमंडल पर कुछ भी शुभ अथवा अशुभ घटित होने वाले होते हैं तो प्रकृति हमें सूचना दे देती है कुछ लक्षणों के माध्यम से। जैसे कि गुरु जी ने भी कुछ लक्षण बताए ही हैं कि जैसे यदि वृष्टि होने वाली होती है तो गाय ऊपर की ओर मुख करके, आकाश की ओर मुख करके देखने लगती है, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वृष्टि होने वाली है। यदि हम किसी कार्य के निमित्त जा रहे हैं तो यदि हमारा बायां नेत्र स्फुरित हो रहा है, अंग स्फुरण हो रहा है, वाम भाग का अंग स्फुरण हो रहा है, हमारा जो चेत है वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे लक्षण उस कार्य की असफलता के द्योतक होते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि प्रकृति हमें संकेत देती है कि आप उसको पहचानिए। तो जितने भी हमारे उत्पात होते हैं, दिव्य उत्पात, अंतरिक्ष उत्पात और भौम उत्पात, ये 3 जो उत्पात होते हैं, इन तीनों उत्पातों का जब भी इस भूमंडल पर पतित होते हैं तो उनके पूर्व सूचना ये हमारी पृथ्वी अवश्य देती है। या फिर दिव्य उत्पात हो तो कुछ वैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, अंतरिक्ष उत्पात हो तो वैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और भौम उत्पात हो तो वैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि राजा को अपने नगर की सुरक्षा के लिए 4 दैवज्ञ जो है हमेशा नियुक्त करते रहने चाहिए। आप संहिता पदार्थ जो लिखा हुआ है, संहिता पदार्थ में आप उसमें देखेंगे कि तद्विदः चत्वारः कर्तव्याः। नेक्स्ट मैडम बढ़ाइए, इसके आगे। तो नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिक्षणम अनन्य कर्माभियुक्तेन दैवज्ञेन चिंतयितव्यानि न चैकाकिना शक्यन्ते अहर्निशम अवधारयितुम निमित्तानि। वो कहते हैं कि किसी एक ज्योतिषी के माध्यम से सभी 8 दिशाओं का शुभाशुभ निमित्त हम नहीं जान सकते, इसलिए 5 ज्योतिषियों को अवश्य नियुक्त करना चाहिए। एक मध्य में रहता है जो सेंट्रलाइज वो सूचना को एकत्रित करता है, और 4 ज्योतिषी प्रत्येक एक पूर्व दिशा में रहना चाहिए। जो नगर की सीमा है वो पूरब और अग्निकोण को देखेगा, दूसरा दक्षिण और नैऋत्य कोण को देखेगा। इसी क्रम से वो चारों दिशाओं का नियंत्रण करे, चारों दिशाओं का वो आकाश निरीक्षण करे। जो गुरु जी ने आकाश दर्शन की बात कही है वो प्राय आज के समय में लुप्त हो रही है। तो उसी आकाश दर्शन की बात आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि उसी प्रकार से 5 दैवज्ञों को तद्विदः मतलब तादृशः 4 दैवज्ञाः अवश्यमेव योक्तव्याः राज्ञा हिताय। राजा के हित के लिए उसी के सदृश 4 दैवज्ञ और नियुक्त करने चाहिए। और कारण क्या देते हैं? कहते हैं कि जो उल्का इत्यादि पिंड होते हैं वो पृथ्वी पर बहुत तेजी से गिरते हैं,
तो वो किस दिशा में गिरे उसका ज्ञान सही से हो सके, इसलिए चारों दिशाओं में, क्योंकि एक व्यक्ति है वो लगभग 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री तक ही वो विशेष रूप से देख सकता है, तो इसीलिए 4 ज्योतिषियों को नियुक्त करने का आचार्य निर्देश देते हैं। तो जब भी आकाश दर्शन करेंगे, आज के समय में तो आकाश दर्शन में रात्रि काल में नक्षत्रों का या फिर ग्रहों इत्यादियों का भी बहुत ही अल्प मात्रा में दृष्टिगोचर वो हो रहे हैं, लेकिन जब प्रकृति शुद्ध होती है, प्रकृति अपने पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर ली थी, जैसा कि कोरोना काल में हुआ था, प्रकृति अत्यंत शुद्ध हो गई थी, निर्मल हो गई थी, तो ये जितने भी आकाशीय घटनाएं हैं वो अवश्य दिखाई देने लगी थी उस समय। आप इस दृश्य को देखें, वैसे संहिता के अनेक पदार्थ हैं, पशु पक्षियों में चेष्टा हुआ, शकुन हुआ, वृष्टि हुआ, मुहूर्त शास्त्र हुआ, ग्रह नक्षत्रों में जो विकृति उत्पन्न होती है या फिर उल्कापात इत्यादि होते हैं, शकुन होता है, ये सारे संहिता शास्त्र के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप वीडियो देखें, ये आकाश के एक सूचना को प्रदर्शित करता है। ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं, मैडम इसको प्लीज प्ले कीजिएगा। Some may say they're angels, but this is actually an optical phenomenon known as a sun halo. They occur when sunlight passes through tiny ice crystals in high-altitude clouds. These ice crystals act as tiny prisms, and as the light bends and goes through these crystals, it refracts the light and ends up creating a beautiful, bright ring of light around the sun. सेकेंड वाला में तो जब तक इस विषय वस्तु का बोध नहीं हो, संहिता शास्त्र का बोध नहीं हो, तो आकाश में क्या गतिविधियां घटित हो रही हैं उसका हम मैपिंग कैसे कर पाएं, उसको हम परिभाषित कर पाएं कि ये क्या वस्तु है। ये सारे चीज़ें जो हमारा संहिता शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र का इंसाइक्लोपीडिया है। तो आप देखें, ये जो इस प्रकार की आकाशीय घटनाएं हो रही हैं वर्तमान समय में, यदि हम देखें तो लगभग 3 स्थानों पर इस तरह की आकाशीय घटनाएं आपको दिखाई दे सकती है। पहला तो रेगिस्तान प्रदेशों में, दूसरा जो समुद्र तटीय इलाके हैं उसमें, और तीसरा जो हमारे शीत अधिक्य वाले प्रदेश हैं या वर्षा ऋतु इत्यादि में, ये इस तरह की आकाशीय घटनाएं आपको दिखाई दे सकती हैं। और इसका मानव जीवन पर प्रत्येक क्षण इसका शुभाशुभ प्रभाव होता रहता है, क्योंकि प्रकृति हमें सूचना देती है प्रति क्षण यदि वो कुछ विपरीत करने वाली है। तो जैसे भूकंप इत्यादि आते हैं, तो भूकंप चूंकि भौम उत्पात है, तो भौम उत्पात होने के कारण भूमि से संबंधित जो पशु पक्षी कीट जलचर इत्यादि रहते हैं वो वहाँ से पलायन करने लगते हैं। तो वो संकेत देते हैं कि यहाँ पर कुछ उत्पात होने वाला है। अंतरिक्ष उत्पात होता है तो वहाँ के अंतरिक्ष के जो जीव जंतु होते हैं, पक्षी विशेष करके, वो भी संकेत देने लगते हैं। तो जब भी कुछ उत्पात होने वाले होते हैं तो इस तरह के संकेत आकाश में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार जो मंडल बना हुआ है, ये वास्तव में है क्या? आश्चर्यजनक देखने पर ये इसकी अनुभूति होती। किंतु आचार्य वराहमिहिर ने अपने 5वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ बृहत संहिता में इसका उल्लेख किया और उसमें कहते हैं कि ये है सूर्य परिवेश। परितः विश्यते व्याप्यते अनेन इति परिवेशः, मतलब जिसके चारों ओर व्याप्त कर लिया जाए उसे हम परिवेश कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये 18वीं या 19वीं शताब्दी में ये कॉन्सेप्ट आया था जिसे हम सन हालो कहते हैं या सन पिलर कहते हैं या सन डॉग कहते हैं, और ये प्रायः शीताधिक्य प्रदेशों में होता। किंतु आचार्य वराहमिहिर ने 5वीं शताब्दी में इसका उल्लेख किया हुआ था और वो उसका कारण बताते हैं कि कारण क्यों होता है। और ये केवल सूर्य में नहीं होता है, अपितु चंद्रमा में, प्रत्येक नक्षत्रों में, प्रत्येक ग्रहों में, प्रत्येक आकाशीय स्थितियों पर वो उत्पन्न होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन सभी बिंबों पर पड़ता है। इस कारण से प्रत्येक बिंबों में ये घटित होता है, इस तरह की जो आकाशीय दृश्य है। किंतु सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हैं, उनको हम नग्न चक्षुओं से देख सकते हैं, इसलिए इनका विशेष महात्म्य बताया गया है। कभी कभी आप रात्रि में भी देखेंगे तो चंद्रमा के विशेष करके वर्षा ऋतु में चंद्रमा जो चंद्र गोल होता है पूर्णिमा के आसपास, तो उसके चारों ओर आपको रेनबो टाइप का ये परिवेश मिल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं चंद्र परिवेश। तो ये बनता कैसे है? तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि सम्मूर्छिताः रविन्द्वोः किरणाः पवनेन मंडलीभूताः नानावर्णाकृतयः
तन्वभ्रे व्योमनी परिवेशाः। देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं आचार्य वराहमिहिर। वो कहते हैं कि सम्मूर्छिताः रविन्द्वोः किरणा, रवि अर्थात सूर्य और इंदु अर्थात चंद्रमा। जब सूर्य, यदि सूर्य परिवेश बन रहा है तो सूर्य की बात करेंगे, चंद्र परिवेश बन रहा है तो चंद्रमा की बात करें। तो बनता कैसे है? तो कहते हैं कि रविन्द्वोः मतलब सूर्य और चंद्रमा की किरणें जब मूर्छित हो जाती है, मतलब बादलों में वो फंस जाती हैं, मतलब बादलों से वो बाहर निकल नहीं पाती हैं, उनका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, वो एक तरह से प्रिज्म का काम करती हैं, दर्पण का काम करती है, तो उसका जो बिंब है वो अपने वास्तविक रूप को वो प्रदर्शित कर देता है। जिस प्रकार से हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह हैं या 9 ग्रह हैं और उन 7 का वर्ण उसमें निक्षिप्त होता है, जैसे श्वेत पदार्थ कह लें या फिर श्वेत वर्ण कह लें, उस श्वेत वर्ण में समस्त वर्णों का सन्निवेश होता है, तो वो अपने वास्तविक रूप को प्रदर्शित कर देते हैं इन परिवेश के माध्यम से। तो ये अनेक प्रकार के बन सकते हैं, अनेक प्रकार की आकृतियां भी हो सकती हैं। जब कभी कभी आप देखेंगे इसके आगे वाला जो वीडियो उसमें आप देखेंगे अनेक प्रकार की आकृतियां बनेंगी। आप मैम एक बार प्लीज चलाएं इसके नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट वाला, हाँ इसको चलाएं। आप देखिए कैसी आकृति बनती है। इसको तो वैसे प्रतिसूर्य बोलते हैं, डबल सन बोलते हैं, लेकिन देखिए आकृति देखिए कितनी आश्चर्यजनकता उत्पन्न कर देती है। इस तरह की आकृतियां वास्तव में बनती हैं और ये कोई एडिटिंग नहीं है वीडियो के माध्यम से या फिर कुछ वैसा एडिटिंग नहीं है, ये वास्तविक है। इसी तरह से जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में भी कुछ ऐसी आकाशीय घटनाएं हुई थी। प्रकृति ने हमें संकेत दिया था कि इस तरह के कुछ दुर्योग उत्पन्न होने वाले हैं, आप सचेत हो जाइए। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से तो हमें ज्ञात होता है ही, लेकिन लक्षणों के माध्यम से, निमित्त के माध्यम से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो परिवेश है, ये परिवेश की यदि हम बात करें तो सूर्य चंद्र इत्यादि सभी विमंडलों में होता है और इसको आधुनिक भाषा में कहें तो 22 डिग्री हॉलो इसे कहते हैं कि ये 22 डिग्री का होता है। मतलब इसका जो त्रिज्या होती है वो उस बिंब से लेकर के जो वृत्त बना हुआ है वो 22 डिग्री के सर्कल में ही आता है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानते हैं। लेकिन आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि ये जो है ये आपका एक आधे नक्षत्र से लेकर के आधे नक्षत्र से लेकर के ये लगभग 3 नक्षत्रों तक ये जा सकता है। मतलब लगभग 40-45 डिग्री तक ये बन सकता है। अब आकाश में डिग्री कैसे मापेंगे? तो जो हमारा बिंब है, जो सूर्य बिंब है अथवा चंद्र बिंब है, उसको 0 अंश मान करके उसको जब हम मापन करेंगे तो वो उसके न्यूनतम सीमा बता दी कि आधा नक्षत्र, मतलब 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है तो उसका आधा 640 यदि हम माने तो वो 640 से बनना वो प्रारंभ होता है और वो कहाँ तक जाएगा? तो लगभग 40 डिग्री या 45 डिग्री तक उसका मैक्सिमम रेंज बता रहे हैं कि इतने ही दूरी में सूर्य अथवा चंद्रमा की जो किरणें उसमें प्रिज्म में बादलों में फंस सकती है, क्योंकि बादल में जो है जल की अधिकता रहती है और अत्यंत छोटे छोटे उसमें सूक्ष्म कण विद्यमान रहते हैं जल के, तो वो दर्पण के जैसा काम करने लगता है। तो इसका यदि आकाश में यदि हम देखें तो लगभग 5 से लेकर के 10 किलोमीटर का जो मेघमंडल है, हमारा भूमंडल के ऊपर जो 5 किलोमीटर का जो दायरा है, उसके ऊपर का जो 5 किलोमीटर का दायरा है, ये इतने बीच में ही ये बनता है। आचार्य वराहमिहिर ऐसा निर्देश करते हैं कि इन्हीं के मध्य में ये सूर्य परिवेश या चंद्र परिवेश आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। शीत प्रदेशों में बहुत, और कई बार मैंने स्वयं प्रत्यक्ष इसका दृष्टिगोचर भी किया है। ये बनता है जब कोरोना काल था, 2019 की बात है, दिसंबर में जब कोरोना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ था और जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया था। दिन में भी सायंकाल में स्पष्ट तारे दिखे, मतलब नग्न चक्षुओं से देखे जा सकते थे। इतना स्पष्ट वातावरण हो गया था कि चंडीगढ़ में भी बैठा व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी या हिमालय की चोटी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। नदियाँ इतनी निर्मल हो गई थी, स्वच्छ वातावरण हो गया था, तो प्रकृति अपने स्वरूप को पुनः एक बार प्रदर्शित वो करने लगी थी। तो आकाश में कई बार मैंने स्वयं इस तरह के जो सन हालो बनते हैं या प्रतिसूर्य बनता है या परिवेश बनता है, इसको मैं कई बार देखे हैं। तो इसके बहुत सारे फल शास्त्रों में बताए गए हैं, क्योंकि जब तक फल नहीं कहेंगे तो फिर इसकी लोक की उपयोगिता क्या हुई। तो फल केवल संहिता शास्त्रों में नहीं अपितु रामायण महाभारत में भी यदि हम देखेंगे तो इस तरह के संहिता शास्त्रीय विषयों का उपस्थापन किया गया है। तो जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो जब भगवान रामचंद्र खर दूषण के वध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उसके कुछ दिनों पूर्व आकाश में उनको इस तरह का परिवेश देखने को मिला जो सूर्य को
भेदित कर रहा था। सूर्य के चारों ओर एक लाल और काले रंग का मंडल तैयार हो रहा था, वृत्त तैयार हो रहा था। तो उसको देख करके लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा कि ये है क्या वास्तव में। तो भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर निर्देश दे रहे हैं और उसका फल भी बता रहे हैं। तो कहते क्या है, इसके पहले वाले में जाइए मैडम, इसके पहले वाले में, हाँ हाँ, इसके बाद वाले में, इसके बाद वाले में, एक और बाद में, हाँ बस। तो वो कहते हैं कि श्यामम रुधिर पर्यंतम बभूव परिवेषणम अलात चक्र प्रतिमम परिगृह्य दिवाकरम। दिवाकर को उसने ग्रहण कर लिया है। जिस प्रकार से ग्रहण लगता है, तो जिस प्रकार से सूर्य को चंद्रमा आच्छादित कर लेता है, तो ठीक वैसा आकाश में प्रतीत हो रहा था कि भगवान सूर्य को किसी ने ग्रहण कर लिया है। और कैसा है, श्यामम है और रुधिर पर्यंतम, काली पट्टी बिल्कुल बनी हुई है और रक्त की श्रृंखलाएं बनी हुई है। तो इसको देख करके फिर उन्होंने बताया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसका निर्देश किया वाल्मीकि रामायण में कि ये जो है किसी प्रकार के अनिष्ट की सूचना को दे रहा है। तो ये अनिष्ट कब प्राप्त होगा, तो उसके लिए ऊपर की पंक्ति है कि सद्य फलम आदृशेत, या तो इसका फल तुरंत घटित हो जाएगा, अथवा सप्तरात्रे है, अथवा 7 रात्रियों में इसका अवश्य फल प्राप्त हो जाएगा। 7 दिनों के अंदर इसका अवश्य फल प्राप्त हो जाएगा। यावत दर्शने भेद, अथवा जब तक वह दिखाई दे तब तक वो अपने शुभाशुभ फल को उत्पन्न करेगा। तो यदि सुंदर आकृति बनती हुई दिखाई दे रही, कहीं से भी वो अविच्छिन्न नहीं है, कटी फिटी नहीं है, या फिर बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हो रही है और बहुत देर तक व्याप्त हो रही है, तो उसका अत्यंत शुभ फल बताया गया है, जो वृष्टि का कारक होता है। लेकिन यदि खंड खंड हो रहा है, कुछ समय के लिए दिखाई दिया, फिर उसके बाद लुप्त हो गया, फिर कुछ समय के लिए दिखाई दिया और अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं बनने लगी, 8 प्रकार के वर्ण उसमें आने लगे, तो ऐसा आचार्य ने निर्देश किया है कि नृपति भयम जनयति, अर्थात राजा को भय को उत्पन्न करता है, अथवा किसी प्रकार से शत्रुओं का आक्रांत जो है उनका आक्रमण उस राष्ट्र पर होता है। तो ऐसा आचार्य वराहमिहिर निर्देश करते हैं, परिवेश नामक अध्याय में आप उसको देख सकते हैं। तो परिवेश का ही एक दूसरा सा रूप होता है जो इसके नेक्स्ट वीडियो में है। इसको हम कहते हैं कि प्रति सूर्य, वस्तुतः संगीता शास्त्र का यह विषय है। तो ये इसको हम कहते हैं प्रति सूर्य, मतलब सूर्य जो आकाश में दिखाई दे रहा है, ठीक उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको आकाश मंडल में कहीं भी दिखाई दे सकती है। और उसका भी कारण वही है कि सूर्य की किरणें क्रिस्टल बॉल में जैसे फंस जाती है, उस परत में फंस जाती है, तो वो एक तरह से अपने दूसरे प्रतिबिंब को उत्पन्न कर देता है। और इसी को बहुत सारे कुछ लोग उस ग्रंथ को मानते हैं जो आजकल उड़ीसा में बहुत चल रहा है कि कालिका पुराण जो है, और उसमें चर्चा वो करते हैं कि ये पृथ्वी की नष्ट होने का संकेत ये सब दिखाई दे रहा। आकाश में इस तरह के बहुत सारी सब चीज़ें हो रही हैं, जो उड़ीसा के जो है भविष्य मालिका नामक ग्रंथ आपने सुना होगा। भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में यही सब उदाहरण दे करके बताया जा रहा है कि पृथ्वी दुनिया नष्ट होने वाली, लेकिन ये कोई दुनिया और पृथ्वी नष्ट होने का बिल्कुल संकेत नहीं है। ये एक नेचुरल फेनोमिना है जो अपने अपने अस्तित्व को बताता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। और आप देखें इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में आप देखें कि प्रति सूर्य का फल लेकिन अशुभ कर बताया गया है। प्रति सूर्य जब भी होता है तो प्रति सूर्य वो जल में उत्पन्न हो सकता है, मतलब समुद्र इत्यादि जो निकटवर्ती प्रदेश है उसमें ये उत्पन्न हो सकता है। और ये भी राजा को भय करता है, जहाँ पर ये दिखाई दे वहाँ पर उसकी अशुभता को बताया जाता है। आगे इसके जैसा ही एक इंद्रधनुष का भी हो, तो अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखूंगा। एक मुख्य चीज़ जरूर आपको बताना चाहूँगा, इसके आगे कीजिए। ये वीडियो आप देखिए, ये जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के पहले का ये कॉन्सेप्ट चाइना के जो पूर्वी शहर है उसमें ये दिखाई दिया था। आपको लगेगा
तो ये देख करके आपको ऐसा लग रहा हो कि बिल्डिंग खड़ी हुई है और उसके पीछे भी बहुत सारी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो एक मृग मरीचिका है। वो पीछे वाला आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं या पीछे वाला जो दृश्य देख रहे हैं वो वास्तव में बिल्डिंग है ही नहीं, वो एक मृग मरीचिका। इस तरह के बहुत सारे आप जब भी गूगल सर्च करेंगे और डालेंगे आप फ्लोटिंग सिटी इन चाइना, तो जब भी कोरोना जब 2019 में आया था दिसंबर में, तो चाइना के बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह के गंधर्व नगर हमें देखने को मिलते हैं। गंधर्व नगर बहुत ही रेयर है और बहुत ही दुर्लभ है। ये आचार्य वराहमिहिर स्वयं कहते हैं कि ये बहुत ही आकाशीय विलक्षण घटना है और ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में ये दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जहां पर यदि ये दृष्टिगोचर हो तो निश्चित रूप में उस राष्ट्र में अत्यंत संकट, महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल वृष्टि इत्यादि जो अनिष्ट सूचक जो होते हैं वो निश्चित रूप में उत्पन्न होते हैं। तो केवल ये जो वुहान प्रांत है वहाँ से कई किलोमीटर दूर इस प्रकार का गंधर्व नगर देखा गया। और गंधर्व नगर में होता क्या है कि आपका जो वास्तविक नगर का जो एक मानचित्र है वो आपको आकाश में दिखाई देगा। जिस प्रकार से हम अपना प्रतिबिंब पानी में या दर्पण में देखते हैं, तो ठीक वैसा ही नगर का प्रतिबिंब आपको आकाश में दिखाई देगा, जिसे दर्शन शास्त्र की भाषा में खपुर भी बोलते हैं। मतलब आकाश में आपको नगर दिखाई दे, और बहुत ही रेयर होता है। भारतीय ज्योतिष जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो निर्देश देते हैं और कहते हैं कि जब वो समुद्र से यात्रा कर रहे थे, तो समुद्र से यात्रा करते हुए उस समुद्र के यात्रियों ने समुद्र के तट पर एक इस प्रकार का आकाश में उड़ता हुआ नगर उन्होंने देखा। ये भारतीय ज्योतिष में ये लिखी हुई है गंधर्व नगर की उसमें बात में। तो वो वहाँ पर उसका निर्देश देते हैं कि इसे हम कहते हैं गंधर्व नगर। तो गंधर्व नगर जब भी दिखाई दे तो इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण इसके आगे वाले उसमें आप देखेंगे तो लिखा है कि अनेक वर्णाकृति खे प्रकाशते पुरम पताका ध्वज तोरणान्वितम यदा तदा नाग मनुष्यवाजिनाम पिबत्य सृग भूरि रणे वसुंधरा। देखिए रण बता दिया, रण मतलब युद्ध होता है, भूमि पर रक्तों की अधिकता होती है। ये केवल आकाशीय दृश्य है, इसके अतिरिक्त ग्रह नक्षत्रों का भी संयोग होता है। जब कोरोना काल हुआ था तो उस समय पंचग्रही योग लगा था। आप दिसंबर की कुंडली खोल कर देख सकते हैं। दिसंबर में 27 या 28 दिसंबर 2019 की यदि आप कुंडली खोलेंगे तो उसमें 5 ग्रहों का योग, सूर्य, बृहस्पति, शनि इत्यादि 5 ग्रहों का योग धनु राशि में लगा हुआ था। तो वो भी एक लक्षण है कि हम जान सके कि अमुक स्थान पर वो चीज़ें घटित होने वाली हैं, क्योंकि पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, षटग्रही योग ये अशुभ संकेत माना जाता है। अभी आप देखेंगे कि 30 मार्च 2025 को फिर से पंचग्रही योग लग रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं से बहुत सारी अशुभता का सूचक है। आप कुंडली खोल कर देखेंगे कि 30 मार्च 2025 को 5 ग्रहों का योग मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि की जब भी हम भूमंडल पर बात करें तो मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति की जो दिशा होती है उत्तर। ठीक यही घटना जो है धनु राशि में घटित हुई थी, और धनु राशि में 2019 में पंचग्रही योग बना था। धनु राशि भी का स्वामी भी होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति की दिशा हुई उत्तर। और यदि राशियों के माध्यम से देखें तो मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च यामे, तो मेष राशि, धनु राशि ये सब पूर्व दिशा वाली राशियां होती हैं। मीन राशि भी उसी में उत्तर दिशा को द्योतित करती है। यदि हम मेष के क्रम से प्रारंभ करें तो जो 30 मार्च 2025 को जो पंचग्रही योग लग रहा है मीन राशि में, ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में, मतलब भारत के जो उत्तर सीमा वाले प्रदेश है या फिर जो भारत के सटे हुए जो उत्तर के जो देश हैं उसमें किसी प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद तो निश्चित होना है ही, लेकिन अब वो किस रूप में होगा इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको विस्तृत नहीं किया जा सकता कि कोरोना ही होगा या विषाणु जन्य ही होगा, लेकिन प्राकृतिक उत्पाद तो होगा ही होगा, ये निश्चित कहा जाता है। तो केवल आकाश में तो उसका दर्शन होता ही है, और आकाश दर्शन की परंपरा को हमने छोड़ा है, तो इसलिए हमें इस प्रकार से मतलब भ्रांतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए आकाश दर्शन हमें हमेशा अवश्य करते रहने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कि गंधर्व नगर, और गंधर्व नगर आपका एक डुप्लीकेट कॉपी होता है। यदि आपका जो नागपुर है तो इससे लगभग 25-30 किलोमीटर समुद्र के तट पर आपका नागपुर का मैप आपको दिखाई दे सकता है। इसकी कितनी सीमा है वो उसको बताया नहीं जा सकता, ये कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। कितने भी रेंज में ये गंधर्व नगर आपको परिभाषित होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये इसका फल बताया है कि बहुवर्णम पताकाढ्यम गंधर्व नगरम महत दृष्टम प्रजा क्षय करम। देखिए कहते हैं कि प्रजा का ये क्षय करने वाला, मतलब प्रजा को नुकसान देने वाला, प्रजा को नष्ट करने वाला ये सब है, तो इसे गंधर्व नगर कहते हैं। तो ये आकाशीय घटनाएं आपको दिख जाती हैं। नेक्स्ट,
एक और बोल करके अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। तो ये इस प्रकार की आकाशीय घटना आप देखते हैं कि कभी कभी अभी जब ये नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्र का महीना था, तो चंद्र घंटा तृतीया तिथि को चंद्र घंटा के सदृश भगवान चंद्र के ऊपर एक नक्षत्र पुंज विद्यमान हो रहा था, या एक राशि पुंज ग्रह पुंज विद्यमान हो रहा था, उसे माता चंद्र घंटा से कह रहे थे। तो ये आकाशीय घटना निरंतर होती रहती है। ऐसा मतलब कोई ये निर्देश नहीं है कि अमुक दिन ही होगा, ये प्रतिक्षण होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले 7 ग्रह एक सीध रेखा में आपको दिखाई दिए थे। तो ये आकाशीय घटनाएं निरंतर होती रहती है, वो आज भी आ सकती हैं, सैकड़ों वर्ष करोड़ों वर्ष बाद भी आ सकती हैं। लेकिन वराहमिहिर ने इसको स्पष्ट कहा है कि प्रकृति हमें सूचना देती है। जब वो कहते हैं कि नाराणाम अपचारेण पाप संचयात उपसर्ग भवति, मतलब मनुष्य जब उत्पात करते हैं, मनुष्य का जब पापाचार प्रयुक्त होता है, जब वो प्रकृति का दोहन करता है, तो प्रकृति अपने उत्पात के माध्यम से उसको संकेत देती है, उसको सूचित करती है कि सुधर जाओ, मर्यादा में रहो। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति अवश्य सूचना देती है। और अपना शरीर भी उसको, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैडम जो है उनको आभास हो जाता है कि वातावरण कितना टेम्परेचर है। इसी तरह से हम जब जम्मू में पढ़ा रहे थे तो एक वेद के गुरुजी थे, तो जब हम कई बार बैठ रहे थे, कुर्सी पे बैठते थे, तो हमारा जो धोती का पीछे वाला बार बार फंस जाता था उसके हैंडल में। एक बार नहीं कई बार हुआ, और गुरुजी वो देख रहे थे उस चीज़ को जो है। तो मैंने पूछा गुरुजी ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो वेद विषय के थे। मैं ज्योतिष का था, मुझे भान नहीं था, मतलब शकुन शास्त्र तो होते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये आपके स्थायित्व का सूचना दे रहा है। मतलब आप स्थायी होने वाले, ये कुर्सी आपको अब बैठा रही है कि अब आप बैठ जाइए, आपको अब कहीं भ्रमण नहीं करना है। तो देखिए किस प्रकार की उनकी बुद्धि रही है, किस प्रकार से विशालता रही है। शकुन शास्त्र प्रत्येक क्षण घटित होते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँ अपना व्यक्तिगत, जैसे कि मनुष्य का कितने वर्ष की आयु हुई है, तो ये आयु स्पष्ट रूप से ज्ञात की जा सकती है। जो हमारे सत्याचार प्रतिपादित जो नवमांश साधन, नवमांश के आधार पर अंशायु साधन की विधि है कि प्रत्येक ग्रह जिस नवमांश में रहते हैं उसकी जो संख्या है, उस संख्या के तुल्य उस व्यक्ति की आयु प्राप्त होती है। तो एक व्यक्ति का आयु साधन मैं कर रहा था, तो आयु साधन मैंने किया, फिर उसके बाद मुझे कहीं जाना था, तो मैं अपनी गाड़ी से निकाल करके जाने लगा। तो गाड़ी मैंने 20 मिनट तक गाड़ी में चाबी लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन वही गाड़ी कोई दूसरा व्यक्ति आया, 2 सेकंड में वो स्टार्ट हो गई और गाड़ी चलने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा ये हुआ क्यों, आखिर में इस तरह की घटना, मतलब पेट्रोल भी उसमें पूरा था, इंजन में सब सही था। तो फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि जब मैं उसका आयु साधन कर रहा था, तो उस आयु साधन में उसकी अल्पायु थी, तो वो सूचित कर रहा था कि ये अल्पायु जो है उसका ये अशुभ परिणाम। क्योंकि देखिए जब भी हम किसी का फलादेश करते हैं, और विशेष रूप से अशुभ फलादेश करते हैं, तो ग्रह नक्षत्रों के टारगेट पर हम होते हैं। यदि कोई चोर चोरी करे और उसको हम बता दें, पुलिस को बता दें कि इसने चोरी किया हुआ है, वो आपके निर्देश के माध्यम से पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी और 10-15 दिन के लिए उसे जेल में भेज देगी। लेकिन जब भी वो जेल से छूटेगा तो सबसे पहले आपको पकड़ेगा, क्योंकि आपने ही उसको जेल में भेजा। तो ठीक वैसा ही ज्योतिषी होता है, क्योंकि हम उसके में बाधक बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों में हम उसके फल को देने में हम बाधक बन रहे हैं, तो ग्रह नक्षत्र तो उसको छोड़ देगा, लेकिन हमें पकड़ लेगा, हम ज्योतिषियों को पकड़ लेगा। इसीलिए गुरुजी ने बात की कि दैवीय साधना इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि हम भी उसके प्रकोप से बचे रहें। तो ठीक है वैसा ही कि जब भी हम किसी का भविष्यवाणी करते हैं, तो हमें शकुन इत्यादि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई, जैसा कि गुरुजी ने कहा, मूर्ख चिंतामणि है, उस ग्रंथ में दिया हुआ है कि प्रश्न लग्न क्षण यादृशा कन्या, मतलब जिस प्रकार की कन्या, यदि कोई प्रश्न पूछता है कि संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, प्रश्न लग्न के समय यदि आपको कोई पुत्र दिखाई दे जाए, कोई महिला अपने पुत्र के साथ आई हुई है, तो निश्चित रूप से उसका पुत्र ही होगा। शंख भेरी विपंची रवैर, शंख बजने लगे, भेरी बजने लगे, विपंची बीणा इत्यादि बजने लगे, तो इसका मतलब आपके कार्य की सिद्धि निश्चित होगी। तो मुहूर्त शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, शकुन इत्यादि का तो करना ही चाहिए, क्योंकि चेतो निमित्त शकुन ही ऐसा कहा गया है कि शकुन शास्त्र को, जैसे कोई यात्रा करने जा रहा है तो बिल्ली का शकुन दिखाई दे जाता है। कई लोग कहते हैं कि बिल्ली का शकुन ये फालतू है, शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लोग आक्षेप करते हैं। लेकिन वराहमिहिर या फिर जो आपका बसंत राज शाकुन ग्रंथ है, या प्रश्न मार्ग आप उठा करके देख लीजिए, उसमें बिल्ली का शकुन का निर्देश है। और वो कहते हैं कि मार्जार युद्धा रव दर्शनानी कलिहि कुटुंबस्य परस्परेण, मतलब मार्जार का यदि युद्ध आपको दिखाई दे जा रहा है, मतलब 2 मार्जार यदि युद्ध कर रहे हैं, या उनके शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, या फिर उनका आपको दर्शन हो रहा है, मार्ग चलते समय आपको दर्शन हो गया, उसको लोक भाषा में कहते हैं कि रास्ता काट दिया,
तो ये किसका संकेत है? कलिह कुटुंबस्य, जो आपका परिवार है या आप जिस कार्य के निमित्त जा रहे हैं तो उसमें आपको कलह होगा, कलेश होगा, दुख होगा। कार्य आपको भले सफल हो सकता है लेकिन निर्विघ्न पूर्वक तो वो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो आपको संकेत दे रहा है। क्योंकि हमारी जो छठी इंद्रिया है इससे कई तीव्रतर छठी इंद्रिया पशु पक्षियों के पास होती है, उनको पहले से ही आभास हो जाता है। तो यही सब बातें मतलब इन सबको आचरण करके, संहिता शास्त्र का आचरण करके हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लोक का इस प्रकार से कहीं न कहीं से उन्नयन कर सकते हैं। तो आप सभी का, संयोजक मंडल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे कुछ दो शब्द कहने का अवसर दिया, और सभी मंचस्थ विद्वानों को और आप सभी को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।